आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है हमारा बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर। तो चलिए, ये देखिए कौन है ये स्क्रीन पे, एवेंजर्स। कौन बोला? अबे एवेंजर्स नहीं है ये कौन है? मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। कैसे सर? पूरा चैप्टर देखो समझ जाओगे। चलो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो सर यहाँ से मेरे 3 कीवर्ड निकल आते हैं। पहला है कि सर प्रोसेस क्या होता है, दूसरा गोल क्या होता है, और तीसरा है हमारा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। ये 3 अगर कीवर्ड समझ में आ गए तो मुझे मैनेजमेंट का पूरा मतलब ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहला चीज समझते हैं, प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है, देखिए जब हम बहुत बड़े काम को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। कैसे? बिल्कुल ऐसे। देखिएगा, देखिए ये क्या कर रहे हैं, बड़ा काम है, यहाँ से सामान को यहाँ पहुंचाना है, बट ये क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कामों में बांट दे रहे हैं। पहले एक यहाँ से यहाँ दे रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ दे रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी में बांट दो, और उसको कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपको एक सीरीज में परफॉर्म करना है। ठीक है, एक लगातार परफॉर्म करना है, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस कहलाता है। अब हम कोई भी काम करते क्यों है, सबसे पहला सवाल, कोई भी काम हम करेंगे क्यों? हमारा कोई भी काम करने के पीछे क्या होता है, एक मकसद होता है, एक क्या होता है, गोल होता है, जिसे हमें क्या करना होता है, अचीव करना होता है। क्लियर है बात जी? तो आपका 2 बातें होगी, प्रोसेस और गोल्स। अब आएगा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है आपका, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली क्या होता है, इफेक्टिवली का मतलब होता है बेटा काम को कंप्लीट करना ऑन टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे जीएएफ में देखो क्या है ये, यहाँ पे देखो आपको फोटो में दिख रहा होगा क्या है, ये अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। और क्या ये टाइम से बचा पाया? आप खुद देखो और पता लगाओ। बचा लिया ना इसने टाइम से? ये देखो गायब हुआ, और ये बचा लिया। ठीक है, इसने टाइम से अपने दोस्त को बचा लिया। मतलब ये क्या है, इफेक्टिवली है। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, काम को कंप्लीट करना। ध्यान रखना, टाइम के अंदर काम को कंप्लीट करना है पूरा का पूरा। अगला क्या है, एफिशिएंटली। सर एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? तो एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कम से कम पैसा खर्च करना, और क्या, कम से कम वेस्ट करना, मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले चैप्टर में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वही तो, काम को कैसे करना है आपको, इफेक्टिवली या एफिशिएंटली? तो आपको काम को करना है इफेक्टिवली प्लस एफिशिएंटली। ठीक है, मतलब दोनों ही होना चाहिए, आपका काम कंप्लीट भी होना चाहिए और कम से कम खर्च होना चाहिए, ऑप्टिमम यूज करके होना चाहिए रिसोर्सेज का। यहां से बहुत केस स्टडी बनती है, जहां अगर कॉस्ट की बात हो जाए, ठीक है ना, रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करने की बात हो जाए, मतलब बात किसकी हो रही है, एफिशिएंटली की हो रही है। और जहां काम को कंप्लीट करने की बात हो, टाइम की बात हो, वहां पे बात हो रही है इफेक्टिवली की। क्लियर है बात? यहाँ से 1 या 3 नंबर का सवाल बहुत बनता है। ठीक है, ये फेवरेट एरिया है जहां से आपसे पूछा जाएगा केस स्टडी। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट में बहुत बड़े काम को क्या करते हैं, छोटे छोटे कामों में बांट देते हैं, और बांट के क्या करते हैं, काम करवाते हैं, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या एम होता है कि गोल अचीव हो, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन का। आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपका, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं तो मेरा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैसे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि मेरा काम कंप्लीट हो जाए और कम से कम कॉस्ट लगे, ऑप्टिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज हो। क्लियर बात? अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैनेजमेंट कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। देखो भाई, अभी मैंने बताया कि मैनेजमेंट में काम को तोड़ते हैं, तोड़ के क्या करते हैं, इफेक्टिवली एफिशिएंटली करते हैं, ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। अब सारी बातें तो क्या हो रही है, गोल अचीव करने की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन काम क्यों करती है, बिजनेस काम क्यों करता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने कुछ गोल्स होते हैं। क्या सबके सेम होते हैं सर? नहीं जी नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग गोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो कि भाई मेरे को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो वहीं दूसरी तरफ हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो कि प्रॉफिट कम हो तब भी चलेगा, लेकिन मेरे को अभी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ानी है, मार्केट शेयर बनाना है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल जरूर होता है और उसी के लिए मैनेजमेंट काम करती है। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है जी, हर जगह मौजूद है। मैनेजमेंट छोटे छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे, ठीक है, बिजनेस में, घर में,
एनजीओ में, हर जगह पे आपको मिलेगा। जैसे भगवान है ना, हर जगह ही है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी हर जगह है, तो यूनिवर्सल हो गया। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, जहां पे एक से ज्यादा काम हो उसे मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, जहां से एक से ज्यादा एरिया हो उसे मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, एक डायमेंशन नहीं कहते। जैसे आपने पढ़ा भी होगा मैथ में 2D 3D में देखते थे ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ जाती थी। अरे मैथ की बात ना करो, चलो छोड़ो, ठीक है ना। तो मल्टी डायमेंशनल क्या है कि एरिया, अलग अलग एरियाज, ठीक है। तो मैनेजमेंट में कितने एरिया होते हैं, देखो जी 3 एरिया होते हैं। सबसे पहले काम, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब सर वर्क में क्या होता है, देखो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बहुत सारे काम करने हो वो सब किस में आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आते हैं हमारे। जैसे कि क्या डिसीजन लेना है, क्या प्लान करना है, कितना बजट बनाना है, इस तरह के जितने भी काम से रिलेटेड बातें हो वो सारा किस में आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। अब आएगा अगला, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर मैं बात करूं, क्या एक अकेला बंदा काम करता है, हाँ या ना, नहीं ना। तो इसी तरीके से जब एक से ज्यादा बंदे काम कर रहे हो तो सबको मैनेज करना होता है, हर एक इंसान को मैनेज करना होता है। कभी किसी को छुट्टी चाहिए, किससे क्या काम करवाना है, ठीक है, किसको किस तरीके से मैनेज करना है, किसकी क्या पे स्केल, बहुत सारी चीजें होती हैं पीपल से रिलेटेड, लोगों से जुड़ी हुई, ठीक है, और सबको मैनेज करना होता है, किसको, मैनेजमेंट को। अगला है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब देखिएगा ये कोई अलग से फंक्शन नहीं है, अलग से फंक्शन नहीं है, मतलब कि ये जब आप देखो, मैंने कहा कि काम करना है आपको बिजनेस के अंदर, और मैंने कहा कि लोग हैं आपके बिजनेस के अंदर। अब आपको इन्हीं लोगों से क्या करना है, काम को करवाना है। तो जब इन दोनों को ही जोड़ देते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। तो हमें मैनेजमेंट किसका करना होता है, ऑपरेशंस का भी करना होता है। तो हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस भी हो गया। अगला चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्या है हमारा सर, चौथा है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब बताओ, देखो तुमने बचपन में गेम बहुत खेला होगा, कभी ये वाला खेला है, कार जो चलाते थे, ठीक है, बचपन में किसी का फोन लेके, मम्मी पापा का फोन लेके, जब 9th-10th में हो गया, फिर उससे छोटे हो गए 7th-8th में, ये कौन से गेम होते थे, ये वो गेम होते थे ना, खत्म ही नहीं होते थे। आप जब तक मर ना जाओ, आपकी कार ठुक ना जाए, तब तक ये गेम नहीं खत्म होगा भाई साहब, ठीक है ना, चलता ही रहता था, चलता ही रहता था। ठीक इसी तरह मैनेजमेंट भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या मैंने आज मैनेजमेंट कर दिया, कल जरूरत नहीं है मेरे को मैनेजमेंट करने की, ऐसा नहीं होता। मेरे को आज मैनेजमेंट करना, कल करना, परसों करना, जब तक बिजनेस चल रहा है मेरा तब तक मेरे को मैनेजमेंट करना ही करना है जी। एक दिन करके हो नहीं जाता, हर दिन का मैनेजमेंट रुक नहीं जाता, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, अलग अलग कामों को करने का एक सीरीज है, लंबा, और चलता ही रहता है, ऐसा नहीं वो भी खत्म होगा, ठीक है। कब खत्म होगा जी, जब बिजनेस ही ना बचे आपका, तो बिजनेस नहीं बचेगा तो मैनेज किसे करना है, तो खत्म हो जाए तो बात अलग है, वैसे जब तक बिजनेस है तब तक खत्म नहीं होना। अगला अगला आपका क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, बिजनेस के अंदर अकेला आदमी होता है नहीं, तो जब आदमी ही अकेला नहीं है, देखो ग्रुप में है, ग्रुप में जब आदमी है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये आप अकेले किसी इंसान का काम कह सकते हो नहीं। तो यहाँ पे जितने काम हो रहे हैं वो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना। और ये लोग क्या एक जगह से आए होते हैं, नहीं जी, ये लोग अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग जगहों से आए होते हैं, हो सकता है विदेश से भी आ रखे हो, या फिर कोई अलग अलग राज्यों से आए हो, स्टेट से आए हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक कलेक्टिव है डाइवर्स इंडिविजुअल्स का, अलग अलग इंडिविजुअल्स का कनेक्शन है, ठीक है। और सबको काम किस तरह करना होता है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली का हो, मुंबई का हो, गुजरात का हो, कहीं और का हो, विदेश का हो, ठीक है। सबको जब काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, किस लिए काम कर रहा है, काम कर रहा है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, और वो गोल किसका है, बिजनेस का खुद का है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए अगर बिजनेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है वक्त के साथ बदलना, सिचुएशन के साथ बदलना। सर्दियां आती हैं, जब विंटर्स का सेशन आता है, तो क्या आप ऐसे टी शर्ट में घूमते हो, नहीं जी, हम टी शर्ट में नहीं घूमते, हम क्या करते हैं, स्वेटर्स डाल लेते हैं, जैकेट डाल लेते हैं। क्यों डालते हो, क्योंकि आपका मौसम बदल गया बाहर का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को ढाल रहे हो। ठीक उसी तरह बिजनेस होता है, बिजनेस भी क्या करता है, जैसे ही बाहर का सिचुएशन बदलती है, बाहर का एनवायरमेंट बदलता है, अपने बिजनेस को बदल लेता है, ठीक है, उसको सूट करने के लिए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो हर बिजनेस ने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, क्लियर है बात। तो क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस को हेल्प करता है किस में, अडेप्ट करने में, जो बिजनेस एनवायरनमेंट बाहर चल रहा है उसको अडेप्ट करने में हेल्प करता है, क्लियर है बात। और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या चाहिए, डायनेमिक बनना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक होना चाहिए। अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स।
अब मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स से मतलब क्या है सर? देखो मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता। जैसे देखो ये लड़की उठ रही है, पता चल रहा है कैसे उठ रही है? नहीं पता चल रहा ना, क्यों? दिख नहीं रहा, लेकिन फील हो रहा है। और लड़की उठ रही है भाई साहब, उसको उससे पूछो क्या फील हो रहा है। अब ऐसे केस में आप चीज को देख तो नहीं पा रहे लेकिन महसूस कर पा रहे हो, ठीक है ना? तो ऐसे चीज को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल कहते हैं। आपने वैसे पढ़ भी रखा होगा अकाउंटेंसी में, इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है बात? तो मैनेजमेंट भी उसी तरीके से दिखता नहीं है लेकिन इसकी प्रेजेंस को ना फील कर सकते हो आप। सर हम प्रेजेंस को फील कैसे करेंगे? देखो अगर मैं कहूं कि बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि जो उसको पीछे संभालने वाले लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अच्छा है। और ठीक उसी तरह अगर कोई बिजनेस डूब रहा हो, उसके बारे में आपको गलत गलत खबरें मिल रही हो सुनने को कि ये बिजनेस ने कल ऐसा किया, गलत कामों में फंसा हुआ है, तो इससे क्या पता लगता है कि वहां पे उसको जो बिजनेस को चला रहे हैं लोग वो कैसे हैं? खराब है, मतलब मैनेजमेंट खराब है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि बिजनेस क्या है? बिजनेस तो बस एक आगे का मुखौटा है, उसको चलाता है जो, वैसा ही बिजनेस चलता है। बिजनेस अपनी मर्जी से तो नहीं चलता, ठीक है ना? आपने पढ़ा भी होगा बिजनेस कोई इंसान थोड़ी ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, चलाता तो उसे कोई और ही है। तो ये 7 आपके क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको पता नहीं भरोसा है नहीं है, मुझे जरूर भरोसा है कि आप ये भूल जाओगे। सर कैसी बातें कर रहे हो, हम पे भरोसा नहीं है? अरे नहीं बेटा, तुम पे भरोसा है, ह्यूमन नेचर पे भरोसा नहीं है, इस दिमाग पे ना भरोसा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है आज पढ़ी हुई चीज, हालांकि मैंने जितना ही पिक्चराइज करा दूं यहाँ पे, जितना ही कार्टून आपको दिखा दूं, आपको याद रखने में मुश्किल होगी। और 1 महीना 2 महीने याद रखने में तो मुश्किल होगी ही होगी। तो इसको उपाय क्या है सर? उपाय ये है कि मैं आपको ये याद करा दूं एक ऐसी टेक्निक से जो कि आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, क्या है टेक्निक सर? एक कहानी बताऊंगा, वो कहानी आप याद कर लो, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? तो आगे क्या आ रहा है आपके सामने? मेमोरी टेक्निक। स्टोरी क्या है? कोरोना वायरस वाला या वाली कह लो, जो भी मर्जी है, ठीक है? अब कोरोना की स्टोरी सुनना, कोरोना वायरस की है क्या? कोरोना वायरस क्या है? एक डायनेमिक और परवेसिव बीमारी है। देखो कोरोना वायरस रोज रोज बदल रहा है और क्या है, हर जगह फैला हुआ है। तो कोरोना वायरस कैसी बीमारी है? एक डायनेमिक और परवेसिव बीमारी है। बोलते चलो मेरे साथ, ठीक है ना? तभी याद होगा और महीने दिन तक याद रहेगा। सर याद करने की जरूरत क्यों है? केस स्टडी आने वाले हैं बेटा। केस स्टडी पहचानने के बाद लिखना होता है, और लिखोगे क्या? यही पॉइंट्स लिखे होंगे, ठीक है? अगर सीबीएसई के पॉइंट्स लिख दिए तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, 95 तो आराम से आएंगे आपके, चिंता मत करो। 95 प्लस 100 भी आ जाते हैं अगर आपके जो पॉइंटर्स हैं वो अगर मैच हो जाए केवल आंसर बुक में, ठीक है जी? अब कोरोना कैसी बीमारी है? डायनेमिक और परवेसिव, और हर कंट्री का क्या है? गोल है इससे लड़ना। इससे लड़ रही है ना आज की डेट में हर कंट्री, और जीतना चाहती है, तो इससे लड़के जीतना हर कंट्री का क्या है? गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए सारी कंट्रीज लगातार कॉन्टिन्यूअसली मिलके क्या कर रही है? ग्रुप एक्टिविटी कर रही है। सारी कंट्रीज एक दूसरे से बातचीत में लगी हुई है, तुम उपाय बताओ भाई, तुम उपाय बताओ, तुमसे कंट्रोल हो रहा है तो ग्रुप में मिलके एक्टिविटी कर रही है, ठीक है जी? ताकि कोरोना के खिलाफ क्या किया जा सके? एक इंटेंजिबल फोर्स तैयार किया जा सके, ठीक है ना? एक इंटेंजिबल फोर्स तैयार किया जा सके जो कि क्या कर सके? कोरोना के मल्टी डायमेंशनल अलग अलग एरिया से कोरोना हमला कर रहा है ना। देखो एक तो हमारी इकोनॉमी भी हालत खराब है, लोगों की हालत अलग खराब है, हेल्थ सेक्टर की, हर सेक्टर पिट रहा है, ठीक है ना? तो मल्टी डायमेंशनल हमले कर रहा है, तो कोरोना के मल्टी डायमेंशनल हमलों को क्या किया जा सके? रोका जा सके, ठीक है जी? तो ये कहानी याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, सर उद्देश्य क्या है मेरा मैनेजमेंट करने का? मैनेजमेंट कर रहा हूं मैं, मेरा उद्देश्य क्या है? कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को 3 अलग अलग नजरों से देखा जाता है। कितने नजरों से? 3 अलग अलग नजरों से। पहली नजर किसकी होती है? ऑर्गेनाइजेशन की। पहली नजर किसकी होती है? ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब बिजनेस क्या चाहता है अपनी मैनेजमेंट से। मान लो आप मैनेज कर रहे हो बिजनेस को, तो बिजनेस खुद क्या चाहता है आपसे? बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या है? बिजनेस में जिसका पैसा लग रखा है वो क्या चाहता है? सबसे पहली चीज, अगर अब बिजनेस है तो सबसे पहले बिजनेस क्या चाहेगा? कि भाई मैं मार्केट में टिका रहूं, ठीक है? सबसे पहले कमाने की नहीं सोची जाती, सबसे पहले किस चीज की सोची जाती है? कि मार्केट में अपनी जगह बनाऊं, अब मार्केट में टिका रहूं। उसको क्या कहते हैं? सर्वाइवल कहते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सबसे, कि पहले मार्केट में टिको तो सही, कमाना ना कमाना तो बाद की बात है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है प्रॉफिट। आप टिक गए, आपकी जगह बन गई, आपको कुछ लोग जानने लगे, आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगा, तो अब आप क्या कोशिश करोगे? अब आपकी कोशिश ये होगी कि आप प्रॉफिट कमाओ, पैसा, ठीक है? पैसा कमाओ, पैसा। दूसरा ऑब्जेक्टिव,
और जब पैसे कमाने लगोगे तो रखोगे कहाँ, ठीक है ना, बैंक में एक लिमिट तक रखोगे। उसके बाद क्या सोचोगे कि यार और बढ़ाता हूँ बिजनेस को। बिजनेस के यहीं पे अगर लाला की दुकान खोल दी तो लाला की दुकान ही जिंदगी भर चलानी है क्या? नहीं, आप सोचोगे ना कि अब इसको रिटेल स्टोर बनाऊं और भी बड़े मॉल के लेवल पे ले जाऊं, इस तरीके से। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ बिजनेस का। आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रोथ में एक और बात, ग्रोथ कैसे देखेंगे कि सर कोई बिजनेस ग्रो कर रही है, इसका कोई इंडिकेशन, मेजर करने का तरीका है? देखो बेटा, इसको मेजर करने का अलग अलग तरीका है। क्या कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो क्या वो ग्रोथ नहीं कर रही? क्या आप ऐसा कह सकते हो? केस स्टडी आ सकती है कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, 100 करोड़ इस साल क्या किया, 100 करोड़ की सेल की, अगले साल 200 करोड़ की सेल की, लेकिन पिछले साल उसका प्रॉफिट 0 रुपए था, इस साल उसका लॉस हो गया 5 करोड़ का। तो बताओ क्या वो कंपनी ग्रो कर रही है? आप देखो, समझो, उसकी सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर कंपनी नई है और उसकी सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो भी माना जाएगा वो ग्रो कर रही है, क्योंकि वो क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। आज की डेट में आप देखो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओयो, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो जो आज की डेट में नई शुरू हुई है और ऑनलाइन बिजनेस है, सारी की सारी लॉस में चल रही है। पेटीएम, हाँ भाई हाँ, लॉस में है। फ्लिपकार्ट भी लॉस में है, ठीक है ना, सारी ये लॉस मेकिंग कंपनीज है। तो क्या ग्रोथ नहीं कर रही? अरे भाई साहब, आज इनसे तेजी से ग्रोथ कोई और कर नहीं रहा और आप कह रहे हो ग्रोथ नहीं कर रही। तो ग्रोथ को सर हम देखें कैसे, सेल में देखें। देखो भाई, सेल बढ़ गई, सेल बढ़ रही है, इसका मतलब भी ग्रोथ है, ठीक है। इंप्लॉइज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब भी ग्रोथ है। कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ को मेजर करने के अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप एक बार पढ़ लेना। अगला, अब देखो, ये तो था कि बिजनेस क्या चाहती है। अब बिजनेस कहाँ किया जाता है, लोगों के बीच में किया जाता है, ठीक है ना, एक एरिया में किया जाता है, और उस एरिया को, उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सामने, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, जिस सोसाइटी में कर रहे हो, वहां की सोसाइटी आपसे क्या चाहती है, आसपास के लोग, उस एरिया के लोग क्या चाहते हैं आपसे। पहली चीज, वो हमेशा चाहेंगे कि उनका एरिया खराब ना हो। मतलब आप कैसे प्रोडक्शन यूज करो, आप बड़े ही इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करो, मतलब ऐसा यूज करो जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद क्या करो जी, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का मतलब है आप उसी एरिया के लोगों के लिए कुछ नौकरियां भी तो दो। आप बिजनेस करने आए हो, सोचो उसी एरिया के लोगों को नौकरी दोगे तो उनको और मजा आएगा ना कि हाँ भाई ये आके हमारा भी भला कर रहा है। उसके बाद और क्या, और कि आप उस एरिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, जैसे स्कूल बनवा दिए बच्चों के लिए, हॉस्पिटल बनवा दिया, कॉलेज खुलवा दिया, ठीक है, एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए, आसपास के एरिया के बच्चों के लिए फीस ले लो, कम रेट पे थोड़ा खुलवा दो। तो ये क्या है, ये सोसाइटी आपसे चाहती है। तो ये क्या है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव। अब कुछ लोग हैं जो आपसे जुड़ गए, आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, उसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या होता है जी, इसमें क्या होता है, लोग क्या चाहते हैं, खुद सोच के देखो ना यार, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, ये चाहता है, हर एम्प्लॉई चाहता है। उसके बाद उसकी पीठ थपथपाई जाए, ये चाहता है पीयर रिकॉग्निशन मिले, भाई अच्छा काम करेगा तो 4 लोगों के बीच में उसका नाम लेके मैनेजर बोले कि हाँ भाई ये देखो ये है हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो इससे क्या होगा, वो चौड़ में ऐसे घूमेगा ना, हाँ भाई तेरा भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, तो उसको अच्छा फील होगा, मोटिवेटेड फील करेगा। और क्या सर, पर्सनल ग्रोथ हो, ऐसा ना हो कि काम कराए जा रहे हैं तो प्रमोशन भी तो मिले टाइम टू टाइम, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाए उसे ताकि वो नई नई चीजें सीख सके और खुद को अपडेटेड रख सके। तो ये क्या होते हैं, एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट से। क्लियर है बात? तो तीनों ही आपको क्लियर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट क्या है, एसपीजी। एस बोले तो सर्वाइवल, पी से प्रॉफिट, जी से ग्रोथ। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम शाम को मिलते हैं 5 बजे। तैयार रहिएगा, आगे के चैप्टर नोट्स के से ऐसे ही बड़े मजेदार तरीके से करेंगे, ठीक है जी। तब तक बाय बाय, ख्याल रखिए और इन नोट्स को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि शाम को और आने वाला है आपके सामने। और केस स्टडीज की भी चिंता मत करो यार, जैसे ही हम अपना कोर्स आगे थोड़ा कर लेंगे उसके बाद केस स्टडी भी शुरू करेंगे, तो टेंशन मतलब केस स्टडी, एमसीक्यू सब कुछ, बस आप नोट्स को हर दिन 2 से 3 बार एक बार रीड जरूर करना।